Class 5th. Today we revise the chapter number 11, different places and different homes. Okay. तो ये आपके हो गए टेंट हाउस जो कि लाइट वेट मूवेबल है। ये स्ट्रक्चर जो मेड होती है बनती है वो कैनवास या नायलॉन से बनती है। इस टाइप के हाउसेज यूज़ किए जाते हैं नोमाड्स के द्वारा, जो कि घुमंतू लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, या वो पीपल यूज़ करते हैं वो गो फॉर कैंपिंग एंड ट्रैकिंग, जो कि एडवेंचर के लिए, कैंपिंग करने के लिए और पहाड़ों पे ट्रैक वगैरह करने के लिए प्लेस टू प्लेस जाते रहते हैं, वो इस तरह की टेंट हाउस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरावैन। कैरावैन क्या होती है ये देखिए। कैरावान जो होते हैं, पीपल वो कीप ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फ्रेश पोस्चर फॉर देयर कैटल आर कॉल्ड नोमाड्स। जो अपने जानवरों के लिए फ्रेश चारा वगैरह के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, उनको नोमाड्स या घुमंतू कहते हैं। वो अपने हाउसेस बिल्ड कर लेते हैं व्हील्स के ऊपर, ऐसे व्हील्स के ऊपर, और इन व्हील्स वाले हाउस को कैरावैन बोलते हैं, जो कैरिंग वैन है एक तरह से, वो बोलते हैं। ये कैरावान नोमाड्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। और नोमाड्स क्या होते हैं, अपने बहुत सारे जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके घूमते हैं। They build their houses on wheels which are pulled by animals. These days we have इंजन ड्राइवन कैरावैन्स। अब हमारे पास जो कैरावैन्स या हमें जो कैरावैन्स दिखाई दी जाती हैं वो इंजन ड्राइवन है, यानी कि वो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। और पहले उनमें एनिमल को लगा दिया जाता था, वो एनिमल इस पूरे कार्ट को, पूरे वैन को लेकर चलेगा। ये नोमाड्स यूज करते हैं। अब आपका आता है हाउस बोट्स। हाउस बोट्स जो होते हैं वो अक्सर पानी वाली जगह पर होते हैं, बिकॉज दे फ्लोट ऑन द वाटर। दीज आर हाउसेज विच फ्लोट ऑन द वाटर लाइक ए बोट। ये बिल्कुल हाउस की तरह बने हुए होते हैं। इनमें रूम्स होते हैं, इनमें किचन होती है, इनमें लेट बाथ होता है, सब कुछ होता है, बिल्कुल घर की तरह है। लेकिन ये क्या है, एक नाव के ऊपर, एक बोट के ऊपर बने हुए हैं, और जो कि पानी में फ्लोट करती है। ये कश्मीर में, केरला में, यहाँ पर जहाँ पर कि टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ ये हाउस बोट्स बहुत होती हैं। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको ये हाउस बोट किराए पर दी जाती है। वो यहाँ पर रूम लेके अपना रहते हैं और आसपास की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। तो हाउस बोट्स कश्मीर और केरला में ज़्यादा होती हैं। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाई जाती हैं। पूरा हाउस है जो कि एक बोट पे बना हुआ है। अब सेकंड हमने बताया था कि हाउसेज बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल अवेलेबल। जो हमारे हाउस के पास, हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास जो हमें मटेरियल अवेलेबल होता है इजीली, उसके हिसाब से भी हाउसेज बनाए जाते हैं। जैसे villagers do not have easy accessibility to building materials like cement, iron, beams, tiles, etc. Thus, most of the houses are made of mud, straw, bamboos, etc. तो विलेजर्स के पास टाइल्स हैं, सीमेंट है, आयरन बीम्स हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मड को यूज करके, स्ट्रो को यूज करके, बम्बूज यानी कि बांस को यूज करके अपना हाउस बनाते हैं। आजकल जो हमारे घरों में लगता है मॉडर्न टाइम में, जो हम सीमेंट वगैरह लगाते हैं उसको यूज़ ना करके इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके ये अपना हाउस बनाते हैं। These house have that detachable roof। जो रूफ्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आराम से उनको हटाया जा सकता है।
The house in cities are made up of variety of materials like marble, metal, कंक्रीट, आयरन, पिलर्स, सीमेंट एक्सेट्रा। जबकि हमारे सिटीज़ में, जैसे आप लोगों के घर हैं सिटी में, उसमें देखो सीमेंट भी यूज हो रही है, मार्बल भी यूज हो रहा है, कंक्रीट यानी कि रोड़ी पत्थर यूज हो रहे हैं, तरह तरह की डेकोरेटिव आइटम्स यूज हो रहे हैं। तो हाउस किसके अकॉर्डिंग बना? मटेरियल अवेलेबल। अब आता है हाउस अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटस। जो हाउस है वो फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं। जो रिच होगा वो ज़्यादा डेकोरेटिव हाउस बनाएगा, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा हाउस बनाएगा, एरिया वाइज भी वो हाउस ज़्यादा बड़ा होगा। और जो पुअर होगा वो कैसा हाउस बनाएगा? वो छोटा घर बनाएगा, वो कम पैसों में बन जाए ऐसा घर बनाएगा। और सिटीज़ में जो जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पर कि लैंड अवेलेबल कम होती है, कम जगह होती है, वहाँ पर बिल्डिंग के रूप में, स्टोरीज के रूप में, अपार्टमेंट्स के रूप में हाउस बनते हैं। तो हाउस फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से बनाए जाते हैं। The most important factor determining the type of a house is financial status of a person। तो जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हाउस कैसे होंगे, वो है फाइनेंशियल स्टेटस। एक व्यक्ति है, वो सिटी में रहता है, तो मटेरियल तो उसको सारा कुछ अवेलेबल है, सारा मटेरियल उसको अवेलेबल है, लेकिन उसके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है उसका, तो अवेलेबल होने के बावजूद वो मटेरियल ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा और छोटा घर और कम पैसों वाली चीज़ों को उसमें लगाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मनी है, फाइनेंशियल स्टेटस। मैनी पीपल इन मेट्रो सिटीज live in flats or apartments where a single building has many floors which can accommodate many families। तो मेट्रो सिटीज़ में कई लोग फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ही बिल्डिंग के कई फ्लोर्स होते हैं। कोई 2 BHK है जिसमें 2 बेडरूम है, कोई 3 BHK है, कोई 1 BHK है। तो इस तरह अपने इस फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो फ्लैट ले लिया जाता है और उसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। ठीक है। और सम पीपल लिव इन अनसेफ एंड नॉइजी सर्कमस्टांसेस। कुछ पीपल जो होते हैं वो नॉइजी सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, जो कि सेफ नहीं होता, वहाँ रहते हैं। They cannot afford big house, so they live in one room which is called chawl। कुछ लोग फ्लैट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अनहेल्दी, अनसेफ, नॉइजी सर्कमस्टांसेस में रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं चोल। चोल चोल आर वेरी कॉमन इन सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई में चोल्स जो है वो बहुत कॉमन है। These are overly populated। फ्लैट में जो है, अपार्टमेंट में बहुत सारी फैमिलीज एक ही बिल्डिंग में रह रही हैं, लेकिन उनके सबके अलग अलग फ्लैट्स हैं। उसके अंदर, फ्लैट के अंदर बेडरूम भी है, हॉल भी है, किचन भी है, छोटी सी बालकनी भी है। लेकिन ये जो चोल होती हैं, इसमें एक रूम में ही वो अपना सारा काम कर रहे हैं, यानी कि अपार्टमेंट जितनी बिल्डिंग में अपार्टमेंट से कई गुना ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये जो चोल है ये ओवरली पॉपुलेटेड होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कंजस्टेड होती हैं, कंजस्टेड बिल्डिंग है, यानी कि बहुत छोटे छोटे रूम, बहुत सारे रूम और हर किसी के पास एक या दो रूम, इस तरह की ये बिल्डिंग है। विच आर रिलेटिवली चीपर एंड पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप लिव हेयर। ये चीप है, ये सस्ती जगह है और यहाँ पर जिनकी इनकम ज़्यादा कम है वो लोग यहाँ रह सकते हैं। घर तो सबको चाहिए, अगर इनकम ज़्यादा अच्छी है, बहुत रिच है, तो वो क्या करेगा,
वो व्यक्ति बहुत बड़ी सी कोठी, बहुत बड़ा सा बंगला बना लेगा। अगर उससे कम है तो वो फ्लैट ले लेगा। अगर उससे भी कम है तो वो चोल में रहने के लिए घर ले सकता है। People who are very poor live in makeshift houses called झुग्गीज। तो अगर प्यूपिल उससे भी ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा वेरी पुअर है, तो वो झुग्गीज में रहते हैं। झुग्गी क्या होती है? छोटे छोटे घर जिनके ऊपर टेम्परेरी रूफ्स होती हैं, या फिर मड और स्ट्रो से बने हुए घर। और ये घर कहाँ है? ये सिटी में है, इसलिए वो जो एरिया है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीन है, वो झुग्गीज कहलाता है। ये जो जगह है, ये बड़े मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ऐसी सिटीज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं। These are made of tin sheets, clay, straw, etc. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये बिल्कुल टेम्परेरी हाउसेज हैं। ये टिन से बने हुए हैं, टिन शीट से, क्ले से बने हुए हैं, स्ट्रो से बने हुए हैं, यानी कि इनकी जो रूफ्स हैं वो उस पर टीन शीट भी हो सकती है, उस पर स्ट्रो भी हो सकती है, वो घर भी मिट्टी से बने हुए हो सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हाउसेस। अब फोर्थ फैक्टर है कल्चरल एंड एस्थेटिक प्रेफरेंस, कि कल्चर के हिसाब से भी हाउसेज होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, हाउसेज आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू कल्चरल एंड ट्रेडिशनल चॉइसेस। तो हाउसेज जो हैं वो कल्चरल और ट्रेडिशनल चॉइस के हिसाब से भी होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइक्स, फाइनेंशियल स्टेटस, ओपिनियंस एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स। ये वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ उस घर में रहने वाले लोगों का लाइक्स दिखाते हैं। किसी को अगर बिल्कुल इंडियन कल्चर पसंद है तो वो उस तरह का घर बनाएगा, जिसको कुछ वेस्टर्न पसंद है तो उसमें वो वेस्टर्न लुक के लिए कुछ अलग कर देगा। फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाते हैं, उनकी ओपिनियंस को भी दिखाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो वो उसके अंदर आपको मंदिर भी मिलेगा और देवी देवताओं की तस्वीरें भी मिलेंगी। और अगर वो धर्म को नहीं मानता है ज़्यादा तो आपको मंदिर वगैरह नहीं मिलेगा। कोई अपने हिसाब से सब ये घर बनाते हैं। In the northeastern parts of India, there is an extensive use of bamboo and wood in the house. नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, उसमें बम्बू और वुड का यूज ज़्यादा होता है। जैसे कि केरला है, इसमें जो ट्रेडिशनल हाउस है जिनको नालू केटू कहते हैं, क्या कहते हैं? नालू केटू, हैव एक्सीलेंट नेचुरल मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट, एयर एंड हीट। उसके अंदर इस तरह की पूरी अरेंजमेंट होती है कि उसमें लाइट भी बहुत अच्छी तरीके से आती है, एयर का वेंटिलेशन अच्छा होता है और हीट भी प्रॉपर मिलती है। यानी कि ना ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है घर का, ना बहुत कम रहता है। ये देखिए, ये आपको नालू केटू दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये नालू केटू है, इसके अंदर बम्बू यूज हो रहे हैं और इसके अंदर लाइट और हीट और एयर की प्रॉपर व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है। अब ये आपका 3 क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ एरिया हैज हाउस ऑफ स्लोपिंग रूफ्स? कहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स होती हैं? हिली एरियाज में, हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। What is the traditional house of Kerala called? केरला के ट्रेडिशनल हाउस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नालू केटू, नालू केटू। What is the house of wheels called? व्हील पे जो हाउस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैरावैन, कारवान, कैरावैन। ठीक है, ये आपका
चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार इसके पॉइंट्स देख लेते हैं दोबारा से। आवर होम इज द प्लेस वेयर वी फील द मोस्ट कंफर्टेबल एंड सेफ इन द वर्ल्ड। जो घर है, जो हाउस है, वो हमारे लिए एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि हमको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है इन द वर्ल्ड। वी feel safe and most comfortable in the house. House is the place where we spend most of our time with our friends, families, etc. ठीक है। Building a house depends. जब हम घर बनाते हैं वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेदर पे डिपेंड करता है, ऑन वेदर कंडीशंस एंड लैंड फॉर्म, और किस तरह की लैंड फॉर्म है। हम हिली एरिया में रह रहे हैं, हम प्लेन में रह रहे हैं, हम कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, हम किस तरह के एरिया में रह रहे हैं, उस पर भी हमारा बिल्डिंग हाउस डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का हाउस बिल्ड करना चाहिए। द रॉ मटेरियल अवेलेबल, हमें किस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है हाउस का बिल्ड करना, कि किस तरह का हाउस बनेगा। एंड अदर फैक्टर्स में हमारा आता है कल्चरल और एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर मेड इन द हिली एरियाज, the cold areas, the hot areas, the flood prone areas and the earthquake prone areas. अलग अलग तरह के हाउस बनते हैं। हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ बनती है जिससे कि स्नो जो हो वो स्लाइड ऑफ हो जाए। कोल्ड एरियाज में ऐसे हाउस बनते हैं जिनकी छतें मोटी हों और जिनमें टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड है तो वहाँ इग्लू के रूप में गोल हाउस बनते हैं। इग्लू आइस से बने हुए हाउस होते हैं जिसके अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। करीब 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है इग्लू के अंदर, जबकि बाहर का टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। हॉट एरियाज में हाउस जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। फ्लड प्रोन में जो हाउस होते हैं वो लाइट मटेरियल के बने हुए होते हैं, थोड़े से ग्राउंड से ऊपर होते हैं जिससे कि उसके अंदर फ्लड का वाटर ना जा सके। और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में लकड़ी से बने हुए या फिर इस तरह के हाउस होते हैं जिसमें कम से कम ग्लास का इस्तेमाल हो और ज़्यादा ऊंचे बड़े हाउस नहीं होते हैं। टेंट हाउस, caravans and house boats are different type of movable house. टेंट हाउस नोमाड्स के लिए और कैंपिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए होता है। कैरावैन्स भी नोमाड्स रखते हैं। हाउस बोट हमारे केरला और कश्मीर में होते हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सारे मूवेबल हाउस होते हैं। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।